और अब पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, सीधे उन्हीं से जानते हैं। पूजा, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर राजधानी भोपाल की बात करते हैं, रोजाना जो आंकड़े आ रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो 100 से ज़्यादा लोगों की पॉजिटिव आ रही है। और ख़ास बात ये है कि संक्रमण की चेन लगातार बनती जा रही है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो जो भी परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ एक परिवार के कई सदस्य पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अन्य ज़िलों का भी है। और राजधानी भोपाल में फिलहाल जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केसेस आते जा रहे हैं, शहर में अब एक भी इलाका ऐसा बचा नहीं है जो संक्रमण की गिरफ्त से दूर हो या फिर यहाँ पर संक्रमण ना पहुँचा हो। और अब शहर के चारों तरफ से ही कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। आम हो या खास, हर एक को ये वायरस अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है। सीएम शिवराज खुद इसकी चपेट में आ चुके थे, आम आदमी भी अब तेजी से आता जा रहा है। खासकर जो कामकाजी वर्ग हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से, क्योंकि जब वो काम पे निकलते हैं तो वायरस इन्फेक्ट करता है और फिर वो घर जाते हैं। तो ये वजह है जो चेन बनती जा रही है। कहीं ना कहीं अभी भी पूरे तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए सरकार अपनी तरफ से कई एक प्रयास कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान चलाए जा रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। एंटीजन टेस्टिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 50% से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो सामने आ रहे हैं वो एंटीजन टेस्टिंग के ही आधार पर सामने निकल करके आ रहे हैं। बावजूद इसके लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चेन है वो नहीं टूट पा रही है, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कहीं ना कहीं रिकवरी रेट अच्छा है। जो लोग तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट अच्छा है, प्रयास चल रहे हैं। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता से जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या। ममता, कोरोना को लेकर देखिए, छत्तीसगढ़ को की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो रोज जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, वो जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो कल जो आंकड़ा था वो रिकॉर्ड तोड़ था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दावे अपनी तरफ है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं वो भी काफी संख्या में ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। तो जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और मौतों का आंकड़ा भी जिस तरह से बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक स्थिति है। भले आप इस बात को लेकर कह सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ आंकड़े कम है, लेकिन ऐसा कहकर आप सांत्वना नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अभी अगर हम देखें तो एक तरह से खतरे में है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक है। और खुलेआम जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जरूर सख्ती की जा रही है कि मास्क आपको लगाना है, जगह जगह जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि जब तक जांच नहीं होगी, जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा, तब और कैसे पता चलेगा कि कितनी संख्या में जो है वो मरीज है। तो जांच को बढ़ाना पड़ेगा। अस्पतालों को लेकर हम बात करें तो अस्पतालों की स्थिति में जिस तरह से अव्यवस्थाएं सामने आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, क्योंकि मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, संसाधन उस तरह से कम है। कोविड वार्ड जो है वहां पर ज्यादातर जो मरीज है वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि जो जिस तरह से प्रॉपर जो इम्यूनिटी सिस्टम खासतौर पे कहा जाता है कि आप अपना बढ़ा के रखें, लेकिन अगर कोविड मरीजों की बात करें तो वो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि ना वहाँ पे गर्म पानी मिल रहा है ना, और जिस तरह से सटे मरीज रखे जा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, समय पर जो टीम है वो पहुंच नहीं रही है। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो एक तरह से कहें कि जो दावे हैं उसकी पोल खोलती है। तो कहीं ना कहीं अब आंख खोल करके देखने की जरूरत है। जो गलतफहमी में पीठ थपथपाई जा रही है वो स्थिति जो है वो अब नहीं, अब उसको लेकर संभलने की जरूरत है। जी, संभलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के